बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में आपको दोबारा खुशामदीद। अच्छा जी, कुछ दिन पहले मैंने और मेरे दोस्तों ने स्वीडन वीज़ा जो है वो अप्लाई किया था। ये जो वीज़ा हमने अप्लाई किया था ये अल्हम्दुलिल्लाह अब वीज़ा लग के आ चुका है। मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने इसमें अपना जो वीज़ा लग के आया था अपना और दोस्तों का वो स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश की, लेकिन YouTube ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि जी आप इतना क्लोजली वीज़ा नहीं दिखा सकते ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस। तो वो फिर हमारा जो वीडियो है वो डिलीट हो गया। तो आज हम आपको वीज़ा तो नहीं दिखा सकते स्क्रीन के ऊपर, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये 15 से 16 दिन में हमारा जो है वो वीज़ा जो है वो लग के आ गया है। और ये वीज़ा जो है वो हमने खुद अप्लाई किया है। ये वीज़ा हमने किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई नहीं किया। उसकी वजह यह है कि चूँकि मेरी अपनी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा है तो हमने हमेशा थ्रू द कंसल्टेंट ही वीज़ा लगवाया है, और मैं खुद भी यही रिकमेंड करता हूँ कि थ्रू द कंसल्टेंट वीज़ा लगवाएं। लेकिन ये वीज़ा हमने जो है खुद अप्लाई किया। अच्छा, खुद अप्लाई करने की जो एक मेन वजह थी वो ये थी कि जो इसका स्वीडन वीज़ा का जो प्रोसीजर है वीज़ा अप्लाई करने का वो बहुत ही आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर वीज़ा। तो इसलिए हमने सोचा कि हम खुद अप्लाई करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अप्लाई किया और हमें एक अच्छा रिस्पांस मिला और टाइम के अंदर हमें वीज़ा जो है वो मिल के आ गया। और इंशाल्लाह कोई 19 या 20 तारीख को इसी मंथ में हम जाएंगे स्वीडन, और आपको फिर स्वीडन के बारे में सारी अपडेट्स, वहाँ पे जॉब कैसे मिलती है, वहाँ पे आप लॉन्ग स्टे करना चाहते हैं वो कैसे मिल सकता है, वहाँ पे सैलरी क्या है, होटलिंग कैसे है, प्लेस कौन कौन से अच्छे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद दोबारा देंगे। अच्छा, जो स्वीडन वीज़ा अप्लाई आपने करना है या जो हमने अप्लाई किया है उसके बारे में मैं आपको बहुत शॉर्ट और बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत से ब्लॉग्स देखे हैं लोगों की। मैंने ब्लॉग्स देखे हैं, लोग इतनी स्पीड से या इस तरह से बताते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि खुद मैं कैसे अप्लाई करूं। तो मैं आपको अगेन बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको जो है ये अप्लाई करने का प्रोसीजर बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने स्वीडन वीज़ा अप्लाई करना है तो इसके लिए ये है कि आप जो VFS ग्लोबल है उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, इसमें भी मैं दे दूंगा, दूसरी में भी वीडियोस में है। VFS ग्लोबल की आप साइट पे जाएंगे और वो ऑथराइज हैं इसके लिए। आप जाएंगे उनकी वेबसाइट पर और वहाँ पर ऑप्शंस आ रही होगी बुक अपॉइंटमेंट की, तो आपने इसके अपॉइंटमेंट को बुक करना है, जो बहुत आसान है। सारे पर्टिकुलर सारी डिटेल अपनी दे के तो वो जो है वो अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं, और ये पेड है, ये फ्री नहीं है। स्वीडन का जो अपॉइंटमेंट है ये इसमें पाकिस्तानी 6,000 रुपया आपके चार्जेस आएंगे, और 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं किसी टैक्स की वजह से, लेकिन 6,000 रुपये में हमने करवाई है। उसके बाद जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे और आपको एक डेट मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपको 10 दिन बाद की डिटेल मिल गई कि जी 10 दिन के बाद आप आ सकते हैं, तो उसके बाद जो अगला मरहला है वो है आपका अपनी फ़ाइल तैयार करवाने का, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी फ़ाइल खुद कैसे तैयार कर सकते हैं या हमने कैसे तैयार की ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आपने ये करना है कि आपने अपने पासपोर्ट और पासपोर्ट के फर्स्ट 2 पेज जो हैं, जो सिग्नेचर वाला है, दूसरा वो कॉपी करवा लेने हैं, ID कार्ड कॉपी करवा लेनी है, और अगर आपके पहले कोई वीज़े लगे हुए हैं तो उनकी सबकी कॉपीज़ करवा लेनी है। ये कॉपीज़ करवाने के बाद आपने उसके बाद जो है जो अगला कदम है वो आपका ये है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपने उनसे रिक्वेस्ट करके सैलरी सर्टिफिकेट और सैलरी स्लिप्स, जिसको आप बोलते हैं, आपने सैलरी स्लिप्स लेनी है। तो सबसे पहले आपको 6 जो है वो सैलरी स्लिप चाहिए प्रीवियस मंथ की, जो आपको कंपनी ने सैलरी दी हुई हो। सैलरी अगर आपकी 50,000 प्लस हो तो ये अच्छा एक प्लस पॉइंट है। अगर 20, 30, 25,000 रुपये है तो फिर ये सैलरी पे आपको अप्लाई नहीं करना चाहूँगा, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। सैलरी स्लिप लेने के बाद आपने अगला जो कदम करना है वो ये है कि कंपनी से ही एक NOC लेना है। ये मैं फ़ाइल प्रिपरेशन आपको बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपने कितने फ़ाइल तैयार करनी है। तो सैलरी स्लिप आपको 6 महीने की मिल गई। 6 महीने की सैलरी लेने के बाद आपने साथ ही कंपनी से कहना कि सर मुझे एक NOC दे दें HR डिपार्टमेंट से। वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि ये जो हमारा एम्प्लॉय है ये इस कंट्री जा रहा है और कंपनी को इस पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, और ये हमारा इस स्टेट से एम्प्लॉय है और हम इसको ये सैलरी पे करते हैं। तो ये NOC मिल गया, सैलरी स्लिप्स मिल गई। उसके बाद आपने सर बैंक स्टेटमेंट अपनी लेनी है। अगर आपकी कंपनी अकाउंट से
आपके जो भी सैलरी अकाउंट है उसमें आपकी सैलरी ट्रांसफ़र आ रही है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है और ये एक बहुत प्लस पॉइंट है आपके लिए। सैलरी में, अच्छा, सैलरी के साथ जब आप अकाउंट का जो स्टेटमेंट लेंगे उसमें नॉर्मली लोग पूछते हैं कि बैलेंस कितना होना चाहिए। तो अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, तो 7 लाख रुपए तक का जो बैलेंस है वो इनफ है, वो बहुत एक अच्छा हैंडसम अमाउंट समझी जाती है पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो 7 लाख से 10 लाख के दरमियान अगर बैलेंस है तो ये बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ यहाँ और, अगर आप एक से ज़्यादा लोग जा रहे हैं, मसलन एक ही कंपनी के 3-4 कोलीग जा रहे हैं एक ग्रुप की सूरत में, तो यहाँ पे भी वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगेन अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हैं तो आपने इसमें 7 लाख रुपए तक मिनिमम बैलेंस जो है वो आपके पास अकाउंट में होना चाहिए। इसके साथ जब आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लेंगे तो एक सर्टिफिकेट बैंक से मिलता है जिसको हम बोलते हैं अकाउंट मेंटेन सर्टिफिकेट। ये बेसिकली इस बात को प्रूव करता है कि ये अकाउंट इस आईडी कार्ड नंबर वाले बंदे इसी के पास है और ये इस स्टेट से ओपन है और यही जो बंदा है इसकी ऑनरशिप में ये आ रहा है। तो अकाउंट मेंटेन सर्टिफिकेट और आपने उसके साथ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ले ली विद 7 लाख और 7 लाख प्लस बैलेंस जो भी आप अफोर्ड कर सकें। उसके बाद जो है, जो अगली चीज़ चाहिए वो आपको अपनी फैमिली ट्री देनी है कि जी फैमिली स्टेटस क्या है, क्या आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, या अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो वाइफ और बच्चे हैं उनके साथ आपको एक एफआरसी नादरा से बन जाता है, और अगर आप इंडिविजुअल हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं, बहन भाइयों के साथ रह रहे हैं, माँ बाप के साथ रहे, तो आपने एफआरसी विद पेरेंट्स ले लेनी है। तो ये एक, इसके साथ एक आपको एफआरसी आपने लगा देनी है। एफआरसी लगाने के बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि अगर कंपनी या आप खुद अपना टैक्स पे कर रहे हैं तो एक एनटीएन सर्टिफिकेट ऑनलाइन आपका निकल आता है, जो आपके आईडी कार्ड से ऑनलाइन एनटीएन वेरिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, एक वो सर्टिफिकेट निकल आएगा। तो एनटीएन का जो एक सर्टिफिकेट है वो आपने निकालना है, उसका प्रिंट आपने साथ लगाना है। उसको लगाने के बाद अगली जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप टैक्स पे करते हैं, थोड़ा या ज़्यादा ये मैटर नहीं करता, तो अगर आप टैक्स पे करते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स की टैक्स रिटर्न जो है वो भी आपने फाइल के अंदर लगानी है। ये बहुत ज़रूरी है, ये आपके स्टेटस को शो करती हैं कि ये बंदा जो है ये प्रॉपर सैलरी लेता है, प्रॉपर टैक्स देता है। तो उसके बाद आपने फाइल में जो है वो टैक्स रिटर्न भी लगा देनी है। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोगों को नहीं पता होती, वो ये है कि अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है किसी भी किस्म की, चाहे आपके नाम पे गाड़ी है, चाहे आपके नाम पे कोई फ्लैट है, कोई रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चर लैंड है, कुछ भी है जो ये शो करे कि ये आपके नाम पे है, ये ज़मीन, जायदाद, घर, गाड़ी, तो उसकी ट्रू ट्रांसलेशन जो है वो हो जाती है। वो अथराइज कुछ इदारे हैं जो ये करके देने के अथराइज हैं। अगर आपको ना पता हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो उसकी ट्रू ट्रांसलेशन करवा के वो आपने साथ सर्टिफिकेट उसका लगाना है कि उसकी इस वक्त मौजूदा वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल आपका घर है उसको 45 लाख रुपए का है या 90 लाख रुपए का है, तो उसकी ट्रू ट्रांसलेशन और फिर उसकी जो मौजूदा वैल्यू है उसका वैल्यूएशन सर्टिफिकेट भी एक बनता है, वो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट आपने साथ लगाना है। असल में हमने यकीन दिलाना होता है एम्बेसी को कि मैं वापस आऊँगा, हम जा रहे हैं तो हम वापस आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वीज़े की जो रिजेक्शन रेशियो है वो बहुत ज़्यादा इस वजह से है कि यूरोप को ये यकीन होता है कि ये जो इंडिविजुअल जा रहा है ये शायद वापस नहीं आएगा। तो इस वजह से हमारे यहाँ वीज़ा देने की जो रेशियो है यूरोप के कंट्रीज़ की हमारे पाकिस्तानी को वो बहुत कम है। तो आपने कोशिश करना है कि जो भी जायदाद है आपके नाम से वो आपको डॉक्यूमेंट्स आप लगा दें। इसके अलावा अगर ये है कि अगर आपके पास सैलरी हैवी नहीं है, अकाउंट स्टेटमेंट हैवी नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, वो जो हैं वो भी आपको इस सिलसिले में हेल्प आउट कर सकते हैं, वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके लिए फिर यह है कि आप किसी कंसल्टेंट की मदद भी ले सकते हैं, हमारी मदद भी ले सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो वो जो है, क्योंकि इसमें जो कवरिंग लेटर तैयार होना है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें यह है कि आपकी मदर या आपकी जो पेरेंट है वो जो है वो ये लिख के दे सकते हैं कि जी ये मेरा बेटा है, ये जाना चाहता है, इसको मैं स्पॉन्सर करूँगा, इसका जितना भी एक्सपेंस है वो मैं बियर करूँगा। तो इस तरह आप जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक फाइल में लगाएंगे और इसके ऊपर सबसे जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो है कवरिंग लेटर। एक तो आपने ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने इकट्ठे कर लिए और ऑनलाइन उसके बाद आपने फॉर्म जो है वो ज़ाहिर सी बात वो आप शुरू में ही स्टार्ट में ही अपना
फिल ज़रूर करेंगे। ठीक है जी। इसका फॉर्म जो है वो VSF ग्लोबल जो है उसकी साइट पे मौजूद है। आप उसको डाउनलोड करके हाथ से भी फिल कर सकते हैं और लैपटॉप में भी फिल कर सकते हैं, और उसका आपने सबसे ऊपर फाइल के ऊपर आपने अपना फॉर्म लगाना है जी। ठीक है। फॉर्म के साथ फिर आपने कवरिंग लेटर आपका लगाना है। कवरिंग लेटर में आपने यही लिखना है, अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हैं तो आपने यही लिखना है कवरिंग लेटर में कि जी ये मेरा नाम है और इतने दिन के लिए मैं स्वीडन जाना चाहता हूँ, ये मेरी होटल बुकिंग है और ये मेरी टिकट रिजर्वेशन है। इसके अलावा टिकट रिजर्वेशन की जो प्रिंट आउट हैं वो भी आपने लगाने हैं, होटल बुकिंग के भी लगवाने हैं, कंफर्म होने ज़रूरी नहीं है। इसके साथ साथ आपका जो कोरोना सर्टिफिकेट है वो भी आपने लगाना है, और पोलियो सर्टिफिकेट जो है ये भी यूरोप के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कंप्लीट फाइल जो है वो आपने बना के आपने जो आपका मुकर्ररा वक्त है उस पर आपने जो VFS ग्लोबल, जिसको हम जैरिस बोलते हैं, अगर लाहौर में हैं तो लोगों को पता है कि वो कहाँ पे है, वहाँ पे आपने चले जाना है। और जब आप वहाँ जाएंगे तो नॉर्मली मोबाइल्स जो हैं वो वहाँ पे जमा कर लेते हैं, तो लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप अंदर जाएं, जैसे आप अंदर दाखिल होंगे तो वहाँ पर एक खातून जो हैं वो बैठी होती हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दिखा सकते हैं, उनको चेक भी करवा सकते हैं कि जी ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो देख लेंगे। अगर कहीं 19-20 की कोई गलती है तो वो आपको बता देगी कि ये डॉक्यूमेंट्स अगर कोई कम हो जाता है तो वो आपको बताते हैं कि जी आपका डॉक्यूमेंट्स अगर कम हो गया तो आप बाहर से प्रिंट आउट ले आए जाके, क्योंकि आपके पास ये फैसिलिटी नहीं होती कि आप उसी वक्त वहाँ से लें। हाँ, अगर कोई आपने VIP सर्विस ली है, कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज आपने ली है जिसके चार्जेस कोई 10,000 8,000 मुख्तलिफ हैं, वो ज़्यादा हैं, तो फिर वो वहीं से ही आपको अगर फोटो कॉपी सही नहीं है, पिक्चर सही नहीं है, तो ये चीज़ें भी वो आपको वहाँ से कर देते हैं। अच्छा, यहाँ मैं ये अगेन बता दूँ, स्वीडन वीज़ा जो हमने अभी अप्लाई की इसके लिए पिक्चर की ज़रूरत नहीं है। पिक्चर और फिंगरप्रिंट्स आपके वहाँ ऑनलाइन होते हैं, और वो आपके थंब और आपके फिंगरप्रिंट्स लेके पिक्चर भी लाइव आपकी लेते हैं, आपको पिक्चर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसकी जो चेकलिस्ट है वो वैसे जो VFS ग्लोबल है उसकी वेबसाइट पे भी है, मैंने भी आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कहीं लगे, से फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना कवरिंग लेटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर आपने बनाना है और आपको समझ नहीं आ रही, जहां आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे एनी टाइम व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में, चंद दिनों के बाद मैं खुद स्वीडन जाऊंगा, तो फिर स्वीडन से मुतल्लिक जो अदर इंफॉर्मेशंस हैं वो मैं आपको वहाँ जाके दूंगा। जॉब कैसे लेनी है, सेटल अगर आप वहाँ होना चाहते हैं वो कैसे होंगे, और वहाँ पे रहने का क्या सूरत हाल है, वहाँ पर खाना पीना कैसे है, सैलरी कैसी हैं, अगर आपने स्वीडन से नॉर्वे चले जाना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, बस से जाना आसान है, प्लेन से जाना आसान है, और नॉर्वे भी उसके साथ लगता है और एक दो और भी मुल्क स्वीडन के साथ जो हैं वो लगते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आपको ये जो आज की वीडियो, जो शॉर्ट सी वीडियो है, ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो मैं हाजिर हूँ। काइंडली अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।